नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। शुक्रवार शाम को छोटी काशी के विभिन्न मंदिरों में जन्माष्टमी पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भक्तों द्वारा दादरी गेट स्थित श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर, मानानपाना स्थित माता भगवती मंदिर व खाकी बाबा मंदिर इत्यादि में श्री कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव को भजन कीर्तन व झांकियां निकालकर धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने अनेक स्थानों पर भिवानी के विभिन्न मंदिरों में भारी संख्या में पहुंचकर भगवान के दर्शन किए। वहीं स्थानीय दादरी गेट पर स्थित श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में भिवानी के एसडीएम श्री संदीप अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और कृष्ण जन्माष्टमी पर्व में शामिल हुए। इस दौरान हजारों की संख्या में शहर वासियों ने विभिन्न मंदिरों में भगवान के दर्शन किए और जिले भर के मंदिरों में रात्रि 12 बजे भगवान की पूजा के साथ प्रसाद वितरण किया गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव पर श्री प्रणामी मंदिर द्वारा बहुत ही सुंदर व्यवस्था की गई है और सारा माहौल श्री कृष्ण में ही हो रहा है और बहुत तादाद में ऐसा लग रहा है सारा भिवानी ही पूरे दर्शन के लिए आ गया है और इनकी व्यवस्था बहुत ही बढ़िया कर रखी है। बहुत ही मंदिर बहुत सुंदर सजा रखा है। इसमें श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर को हम बधाई देते हैं और साथ में सभी भिवानी वासियों को जन्माष्टमी के हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। जय श्री कृष्ण। जय। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सारे विश्व के अंदर बड़े हर्ष और उल्लास के साथ ये त्यौहार मनाया जाता है। वैसे भी हमारी भारतीय परंपरा में भगवान के 24 अवतार हुए हैं। उनमें से सबसे प्रमुख अवतार श्री कृष्ण को माना जाता है। श्रीमद् भागवत कहती है ते चांसकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कहते कृष्ण तो साक्षात परमात्मा है, ये भागवत में उल्लेखित है। तो आज जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की लीला, उनकी झांकियाँ, उनके गीता ज्ञान, उनका आदर्श, उनके जो हर चरित्र हम लोगों को दिखाने की या आत्मसात करवाने की चेष्टा कर रहे हैं। ये उसी संबंध में श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर 1982 से नित्य प्रति भक्तजनों को श्री कृष्ण जी की महिमा के बारे में बतलाते रहते हैं। झांकियों के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से। हमारे ब्रह्मलीन सतगुरु महाराज की कृपा दृष्टि ऐसी रही है कि यहाँ पर भक्तजनों ने अपने अंदर जो भक्ति है उसको अपने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी के प्रति अग्रसर की है। और श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर नित्य प्रति अपने भक्तजनों को केवल भक्ति के प्रति ही सक्रिय रखते हैं। और जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में भी यही है, झांकियों के माध्यम से भी भगवान श्री कृष्ण जी की अलग अलग लीलाओं के माध्यम से बतलाया गया है कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी ने लीलाओं के माध्यम से एक संदेश। वहीं भिवानी के मानानपाना स्थित माता भगवती मंदिर में भी भक्तों ने जन्माष्टमी पर्व के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान बच्चों ने भगवान कृष्ण की झांकियां निकाली। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में माँ भगवती मंदिर में हमने रंगारंग प्रोग्राम किया है, जिसमें छोटे छोटे कान्हा जी बन के आए हैं, राधा जी बन के आए हैं और सुंदर सुंदर झांकियों का बहुत अच्छा प्रोग्राम चला है। उस प्रोग्राम में
हमने छोटे छोटे बच्चों को उपहार के स्वरूप कुछ दिया है, जिससे कि वो बार बार अपने कृष्ण जी की जन्माष्टमी को याद रखें और घर में भी मनावें और पूरे भिवानी वर्ष में, पूरे भारतवर्ष में मनावें। हमारे यहाँ मंदिर में कान्हा जी बन के आए हैं। 1 महीने के भी बच्चा एक आया है और 4 महीने का भी एक बच्चा आया है। बड़ा ही उत्साह मनाया जा रहा है मेरे ठाकुर जी के बर्थडे पे। बहुत ही आनंद में माहौल है। छोटे छोटे बच्चों की झांकियाँ देख के बड़ा ही आनंद आ रहा है। बोल साची दरबार की। दूसरी तरफ भिवानी के मध्य स्थित श्री खाकी बाबा मंदिर में हजारों की संख्या में भक्त मंदिर में उमड़ पड़े और भगवान कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर भगवान को विशेष रूप से झूला झूलाया। जन्माष्टमी का पर्व हर साल मनाया जाता है। आज विशेष पर्व होता है। हजारों भक्त लोग यहाँ आते हैं, सब झांकी निकलती है, सब दर्शन करते हैं और यहाँ भगवान झूले में बैठते हैं। आरती के बाद झूले से उतरते हैं और बड़ा इसका विशेष महत्व होता है। अनेकों कथाएँ हैं इसके बारे में। इस प्रकार जो है और इस मंदिर की तो विशेष पर्व मनाया जाता है, विशेषताएं हैं इसकी। जन्माष्टमी पर अभी 12 बजे आरती होगी, भोग लगेगा। 56 प्रकार का भोग लगता है यहाँ पर और सुबह से फलहार बनता है। सब महात्मा व्रत करते हैं, फलहारी रहते हैं, कुछ खाते पीते नहीं हैं, अन्न का भोग नहीं लगता और ये सब विशेषताएं। और विशेष कीर्तन, रामायण और हवन वगैरह सब पूजा पाठ सब विशेष होता है। भगवान का जो है विशेष चरणामृत, पंचामृत बनाया जाता है। 5 प्रकार के अमृत डाले जाते हैं। इस प्रकार जो है उसका आरती होती है। आरती के अंदर देखें आप लोग। हर वर्ष की भांति भाद्रपद की नवमी के दिन कृष्णा कॉलोनी स्थित गोगामेड़ी पर विशाल मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर गुरु गोरक्षनाथ व जहर पीर गोगा जी की पूजा अर्चना करके शक्कर का प्रसाद चढ़ाया और परिवार की सलामती के लिए मन्नतें मांगी। शनिवार को स्थानीय कृष्णा कॉलोनी स्थित गोगा मेड़ी पर हर वर्ष की तरह इस बार भी श्रद्धा का सैलाब उमड़ा। हर कोई गोगा पीर की झलक पाने के लिए एक दूसरे से पहले पहुंचने की कोशिश करता हुआ नजर आया। महिलाएं बड़ी संख्या में पहुंची और शक्कर और पूड़ों का प्रसाद चढ़ाया। यहां हर वर्ष मेला लगाया जाता है और मेले के साथ साथ अनेक स्टॉल्स को भी बड़े ही बखूबी तरीके से सजाया जाता है। बच्चों महिलाओं ने खूब खरीदारी की। गोगा मेड़ी पर पूजा अर्चना को पहुंची महिलाओं ने बताया कि गोगा पीर पर वह हर वर्ष पूजा अर्चना के लिए पहुंचती है। सच्चे मन से मांगने वालों को गोगा पीर मुराद अवश्य पूरी करते हैं। आज गोगा नवमी पे पूरा शहर बाबा गोगा पीर की इस मंदिर में आया हुआ है प्रसाद लगाने के लिए। इस व्यवस्था में, इस मेले में व्यवस्था के लिए बजरंग दल के 30 कार्यकर्ता सेवा में कार्यरत हैं, जो कि ट्रैफिक, जूते और भीड़ ना लगे इसलिए बजरंग दल के कार्यकर्ता तत्पर तैयार रहते हैं। ये जो मेला है माधव कृष्ण नवमी के दिन लगता है गोगा जी के जन्म के उपलक्ष्य में। गोगा जी जो है गुरु गोरखनाथ जी का आशीर्वाद थे, उन्हीं के आशीर्वाद से उनका जन्म हुआ था और समाज कल्याण के लिए गोगा जी ने जो कार्य किए उसी के आधार पर गुरु गोरखनाथ जी ने आज आशीर्वाद दिया था उनको, भाई समाज का कल्याण करो। उनको जो कल्याणकारी जो नीतियाँ थी उनको देखते हुए समाज कल्याण के कारण समाज उनको पूजने लगा और वो नाग देवता के अवतार थे, पद्म नाग अवतारी थे। बाबा का जो प्रसाद है, घर में माताएं बहनें जो है अपना चूरमा, हलवा, गुलगुले, पूरी वगैरह अपना घर के अंदर जो शुद्ध जो प्रसाद बनता है वो बना करके लाती हैं, बाबा को भोग लगाती हैं। भोग लगा करके फिर अपना मेड़ा वगैरह और छड़ी वगैरह का पूजन किया जाता है, बाबा से आशीर्वाद लेती हैं। माताएं बहनें जो अपना इच्छा मांगती है बाबा से सुख समृद्धि की और उनकी बाबा कामनाएं भी पूरी करते हैं और पूरी आस्था के ऊपर खरे उतरते हैं बाबा।
21 अगस्त को प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दक्षिण हरियाणा दौरे को लेकर कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने गांव डिगावा खरखड़ी में होने वाली रैली स्थल का दौरा किया। रैली की तैयारियों का जायजा लेते हुए उन्होंने बताया कि यशस्वी मुख्यमंत्री यहां पर महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के रीजनल अनुसंधान केंद्र की आधारशिला रखेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 21 अगस्त को मरुभूमि के रेतीले इलाके व दक्षिण हरियाणा को बड़ी सौगात देंगे। मुख्यमंत्री महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के रीजनल अनुसंधान केंद्र की आधारशिला भी रखेंगे। वहीं लुवास विश्वविद्यालय हिसार के 9 करोड़ की लागत से बहल के पशु विज्ञान केंद्र और 36 करोड़ रुपए की लागत से डिस्ट्रीब्यूटरी के जीर्णोद्धार के कार्य का भी शिलान्यास करेंगे। दक्षिण हरियाणा के लिए ये अनुपम सौगात होगी। कृषि मंत्री ने कहा कि कार्यक्रम में आने वाले लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसके लिए पुख्ता प्रबंध किए जाएं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पेयजल व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, वाहनों की पार्किंग व्यवस्था आदि के लिए समुचित प्रबंध करने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से बताया कि इस क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र के लिए हरियाणा सरकार 50 करोड़ रुपए की राशि दे चुकी है। कल रविवार को 11 बजे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी पहुंचेंगे और दक्षिण हरियाणा को एक बहुत बड़ी सौगात देंगे। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय जो कि करनाल में है, उसका एक्सटेंशन सेंटर 100 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन में यहाँ पर बनेगा और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी भी आएंगे, कुलदीप बिश्नोई आएंगे, रामविलास शर्मा जी आएंगे, पवार साहब आएंगे, और मंत्री व एमएलए आएंगे और हज़ारों की संख्या में आसपास के बारडा से, दादरी से, लोहारू से, तोशाम से जो किसान लाभान्वित होने वाले हैं वो सब वहाँ पर पहुँचेंगे। और पूरे दक्षिण हरियाणा में खुशी की लहर है कि एक बहुत बड़ा कृषि हितैषी, किसान हितैषी कदम जो मुख्यमंत्री जी ने उठाया है, उनके स्वागत में पलकें बिछाए बैठे हैं। तो सर, एक आम आदमी पार्टी के जो शराब का घोटाला उन्होंने किया था उसकी फाइल एलजी तक गई थी और उन्होंने साफ पाया कि इसमें घोटाला हुआ है। सीबीआई वो मार्क की थी, सीबीआई ने जांच की है और केजरीवाल जी झूठ की राजनीति करते हैं, स्कूलों का नाम लेकर के, हॉस्पिटल का नाम लेकर के, जबकि सच्चाई यह है कि उन्होंने ना तो कोई नया स्कूल बनवाया, ना कोई टीचर भर्ती किए, पैसा दे करके विदेशी अखबारों में छपवा करके उसका प्रचार प्रसार यहाँ करते हैं और वहाँ पर क्या छपता है इससे उसके सरकार के यहाँ कोई अपराध किया होगा तो उससे मुक्ति नहीं मिलती। लोग समझदार हैं, लोगों को खूब अच्छी तरह समझ है कि कानून का राज्य भारत में है, जिसने गलत किया होगा उसको सजा मिलेगी। शनिवार को गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी में खंड स्तरीय सांस्कृतिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता व कार्यक्रम की अध्यक्षता खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अनिल गौड़ द्वारा की गई। इस अवसर पर खंड स्तर के विभिन्न विद्यालयों की करीब 20 टीमों ने अलग अलग विधाओं में भाग लिया। भिवानी के राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शनिवार को खंड स्तरीय सांस्कृतिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी श्री नरेश मेहता मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अनिल गौड़ द्वारा की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ मां शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलन और मॉडल संस्कृति स्कूल के बच्चों द्वारा स्वागत गीत से किया गया। खंड शिक्षा अधिकारी ने अपने स्वागत उद्बोधन में मुख्य अतिथि एवं आए हुए सभी अध्यापकों और बच्चों का स्वागत करते हुए विद्यालय प्राचार्य सहित पूरे स्टाफ का धन्यवाद भी किया। शिक्षा निदेशालय के निर्देशानुसार इस कार्यक्रम में भिवानी खंड के अनेक विद्यालयों ने सामूहिक नृत्य, एकल नृत्य और रागिनी कार्यक्रम में भाग लिया। अलग अलग विद्यालयों से आई टीम्स को रजिस्ट्रेशन के बाद टीम कोड नंबर दिया गया। मॉडल संस्कृति स्कूल में लगाए गए 3 मंचों के माध्यम से समूह नृत्य, एकल नृत्य और रागिनी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
जो है ब्लॉक लेवल का हमारा कल्चरल फेस्ट है 2022 का, और हर वर्ष की बात ही जो है हम ब्लॉक स्कूल लेवल से जो है टीम सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद ब्लॉक लेवल पर, ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट से स्टेट लेवल पर जो है बच्चे जाते हैं। और ये हमारे लिए बड़े खुशी की बात है कि हर साल हमारे ज़िले से बच्चे जो है स्टेट लेवल पर जो है अवार्ड लेके आते हैं, और काफ़ी मेहनती बच्चे हमारे भिवानी के। और आज का भी जो प्रोग्राम है उसमें हमने पूरी जो है ट्रांसपेरेंसी से और जो है जजेस को पूरी पावर दे के कि जो टैलेंटेड है उन्हीं बच्चों को ही आगे लाया जाए, ताकि स्टेट लेवल पर हमारी पोजीशन मजबूत हो सके। और ये एक प्लेटफॉर्म है जहां बच्चों को जो है अपनी प्रतिभा निखारने का मौका मिलता है पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि शिक्षा विभाग तरह तरह की गतिविधियां करता है। स्पोर्ट्स की गतिविधियां अगले महीने शुरू होने वाली है, कल्चरल की अब शुरू हो चुकी है। तो ये बच्चों के पास अपॉर्चुनिटी होती है, जो बच्चे एकेडमिक में हैं, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हैं, जो कल्चरल में है, स्पोर्ट्स में है, कि किसी प्रकार का कोई भी बंधन जो है किसी बच्चे के पास नहीं है। जो जिस फील्ड में रहेगा उसको उसी के अकॉर्डिंग जो असेसमेंट की जाती है, और बच्चे की एक ग्रोथ के लिए और मेंटल ग्रोथ के लिए ये बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। और मैं समझता हूँ विभाग जो है एक बड़ा शानदार कार्य कर रहा है ये इन बच्चों को अपना एक मौका दे के। 3 कैटेगरीज है, ग्रुप डांस है, सोलो डांस है, रागिनी है, और इसमें अलग अलग प्रकार के कैश रिवार्ड्स हैं बच्चों के लिए।
और ग्रुप डांस के लिए उसमें 3,000 रुपये का फर्स्ट प्राइज़ है, 2,500 रुपये का सेकंड प्राइज़ है और 2,000 का थर्ड प्राइज़ है। ऐसे ही सोलो के लिए 2,000 रुपये का फर्स्ट प्राइज़ है, 1,500 का सेकंड प्राइज़ और 1,000 रुपये का थर्ड प्राइज़ है। रागनी के लिए 3,000 रुपये का फर्स्ट प्राइज़ है, 2,500 का सेकंड है और 1,000 रुपये थर्ड का है। साथ में कंसोलेशन प्राइज़ है तीनों ही कैटेगरी में 800 रुपये। तो इस प्रकार से ये सारा कैश रिवार्ड जो है ये बच्चे का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में जो है चला जाएगा और ये कोशिश रहेगी कि प्रोग्राम के समाप्ति के विदिन 7 डेज़ जो है बच्चे के खाते में सारा पैसा चला जाए और वो उसकी अगली इवेंट की तैयारी कर पाए, अगली स्टेज के लिए, जो कि हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा। युवा उत्सव हर वर्ष प्रदेश में डीएससी के द्वारा मनवाया जाता है, जिसमें हमारे कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक के विद्यार्थी इसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। इस बार भी रागनी में, सोलो डांस में और ग्रुप डांस में बच्चे भाग ले रहे हैं। 14-15 टीम से ज़्यादा टीमें यहाँ एंट्री करवा चुकी हैं, विभिन्न स्कूलों से आए हैं। इसमें सरकारी विद्यालयों के बच्चे भाग लेते हैं या आरोही स्कूलों के बच्चे भाग लेते हैं और निर्णायकों का निर्णय अंतिम रहता है। बच्चे अपने हुनर का, टैलेंट का प्रदर्शन करते हैं। इसके बाद ज़िले में जाते हैं, ज़िले के बाद प्रदेश स्तर पे, फिर राष्ट्रीय स्तर पे जाते हैं और इनको सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं जो कि इनको सर्विस में भी काम आते हैं। स्मृति चिन्ह दिए जाते हैं। कैश प्राइज़ का भी प्रावधान है जो इनके सीधे अकाउंट्स में जाएंगे। IFSC कोड, बैंक नंबर हमने ले लिया है। विभागीय जो भी निर्देश है उनका पालन किया जाएगा। माननीय DW साहब श्री नरेश मेहता जी आज के मुख्य अतिथि हैं। कुछ ही पलों में ये कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। बाकी हमारी सारी तैयारियाँ। पशुओं को लिम्पी स्किन बीमारी से बचाने के लिए पशुपालन विभाग द्वारा पशुओं के लिए टीकाकरण अभियान चलाया गया। इस मौके पर गांव बलियाली के पशु चिकित्सक डॉक्टर विजय सनसलवाल ने बताया कि विभाग की टीम द्वारा शनिवार को श्री कृष्ण गौशाला में टीकाकरण अभियान के पहले दिन करीब 200 पशुओं को टीकाकरण किया गया। पशुपालन एवं डेयरी विभाग भिवानी ने पशुओं को लिम्पी स्किन बीमारी से बचाने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है। सभी स्वस्थ पशुओं को टीकाकरण का कार्य जोर शोर से किया जा रहा है। लिम्पी बीमारी से बचाने के लिए पशुपालकों के लिए जागृति कैंप भी आयोजित किए जा रहे हैं ताकि पशुओं को इस बीमारी से बचाने हेतु पशुपालकों को उचित जानकारी दी जा सके। इसी कड़ी में शनिवार को भिवानी जिले के गांव बलियाली में श्री कृष्ण गौशाला में टीकाकरण अभियान चलाया गया और पशुओं को लिम्पी बीमारी से बचाने के लिए टीके लगाए गए। पशु चिकित्सक डॉक्टर विजय सनसलवाल ने बताया कि इस टीकाकरण से काफ़ी हद तक बीमारी से बचाव पशुओं का होगा। डॉक्टर सनसलवाल ने पशुपालकों को हिदायत देते हुए कहा कि यदि कोई पशु बीमार है तो उसे अन्य पशुओं से अलग रखा जाए, उसे प्रतिदिन लाल दवाई डालकर या फिटकरी के पानी से नहलाया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई भी पशुपालक सोशल मीडिया के दुष्प्रचार में न फंसे और बीमारी से ग्रसित पशु का पशु चिकित्सक से ही इलाज करवाए। पशुपालन विभाग द्वारा आज श्री कृष्ण गौशाला बलियाली में LSD वैक्सीनेशन का कार्य शुरू किया गया है। हमारी ये इच्छा है कि एक भी पशु ऐसा ना बचे जिसके वैक्सीन ना हो। ये प्रोफाइलेक्टिक वैक्सीन है और अभी सारे पशु स्वस्थ हैं। अगर ये वैक्सीन लग गई तो LSD बीमारी आने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। हमारी गौशाला में सारी गायें स्वस्थ हैं और यहाँ पे टीकाकरण चालू है और सब ठीक ठाक से चल रहा है। आप लोगों कृष्ण गौशाला बलियाली में कोई LMP का केस नहीं है। यहाँ पर डॉक्टरों की सहायता से पूर्ण रूप से LSD वैक्सीनेशन भी की गई है और हमारे यहाँ पर अभी तक भी सभी पशु स्वस्थ हैं। इसमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत अभी आई नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब भी अपने पूर्ण सहयोग के साथ यहाँ पे बहुत ही मेहनत के साथ वैक्सीन का कार्य जोरों शोरों से। बीती शाम आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर सामाजिक स्थल जाल वाली परस में राष्ट्रीय सम्मान संस्था द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित प्रबुद्ध नागरिकों द्वारा सर्वोच्च बलिदान देने वाले संजय सिंह को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए तिरंगा यात्रा भी निकाली गई। राष्ट्रीय सम्मान संस्था द्वारा हर सर्वोच्च बलिदानी के परिवार को उनके बलिदान दिवस पर सम्मानित करने का अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान भिवानी से शुरू होते हुए पूरे भारतवर्ष में चलाया जा रहा है। इस संस्था ने तिरंगा यात्रा निकाली और शहीदों के नाम संदेश भी दिया। यह संस्था समय समय पर शहीदों के परिवार को सम्मानित करती है और शहीदों को सम्मान भी देती है। इस बार भी इस कड़ी में टायान पाना भिवानी में शहीद परिवार को इस संस्था के द्वारा सम्मानित किया गया। जैसे कि आपको पता है कि मेरी एक संस्था है राष्ट्रीय सम्मान संस्था, जो कि समय समय पर हम इस तरह के प्रोग्राम करते रहते हैं
जिसमें शहीदों का सम्मान दिया जाता है। हमारी संस्था का मेन उद्देश्य ही हमारे जो इस देश को आज़ाद कराने में या इस देश के लिए जिन्हें सर्वोच्च बलिदान दिया है उनके परिवार को सम्मानित करना है। इस 15 अगस्त को हमको बहुत ही सुनहरी मौका मिला कि हमने संजय कुमार सिंह चौहान जो कि टाइयन पाने के रहने वाले थे, जो कि बीएसएफ में थे और वो शहीद हो गए थे और उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, उनको याद करने का हमको मौका मिला और उनके परिवार को हमने इस प्रोग्राम में बुलाया। उनके परिवार में उनके सदस्य आए और जितना भी राष्ट्रीय सम्मान संस्थान बन सकता था यहाँ पर उनका सम्मान दिया। और हम चाहते हैं कि यह सुचारू रूप से पूरे हरियाणा के अंदर चलती रहे और हमारा उद्देश्य जो भी जिसने भी अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है देश के लिए उसका सम्मान करना है, उसके परिवार को सम्मानित करना है और उनकी हर तरह की जैसी भी उनकी सरकारी ज़रूरतें हैं या उनकी घर की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करवाना हमारा मेन उद्देश्य है। मैं नेत्रपाल तंवर चाहता हूं कि आप सभी इस तरह के प्रोग्राम अपनी हर जगह करते रहें और बलिदानों का सम्मान देते रहें, क्योंकि उन्होंने ये नहीं सोच करके अपना बलिदान दिया था कि मैं अपने परिवार के लिए यह सब करके जा रहा हूँ, तो उन्होंने सिर्फ देश के लिए और भारत देश को आज़ाद रखने के लिए ही उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। इसी के साथ में मैं आपको सभी का धन्यवाद देता हूँ। आज संजय कुमार सिंह का हमने परिवार को बुलाकर जो सम्मानित किया, जो भाईचारा से हमारे साथ में आया, सभी का तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। बीती शाम को लिटिल हार्ट पब्लिक स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बच्चों के द्वारा श्री कृष्ण जन्म से संबंधित विभिन्न झांकियां प्रस्तुत करते हुए उनकी अलग अलग लीलाओं का वर्णन किया गया। लिटिल हार्ट्स पब्लिक स्कूल में हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की के जोरदार स्वरों के साथ केक काटकर भगवान कृष्ण का जन्म दिवस मनाया गया। इस अवसर पर अनेक तरह की भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित प्रस्तुतियां दी गई, जिनकी भूरी भूरी प्रशंसा भी की गई। वहीं इस अवसर पर लिटिल हार्ट्स ग्रुप के पदाधिकारी और अनेक स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। शनिवार को टाइयान पाना सेवा समिति द्वारा बॉक्सिंग खिलाड़ी योगेश्वर तंवर के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय विद्यालय की 51वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल विजेता योगेश्वर तंवर का खेल प्रेमियों व सेवा समिति सदस्यों द्वारा फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। भिवानी के खिलाड़ी किसी भी खेल में पीछे नहीं रहते हैं और विशेषकर बॉक्सिंग में तो यहाँ के खिलाड़ियों के लगातार जीतने से भिवानी को मिनी क्यूबा के नाम से जाना जाने लगा है। इसी कड़ी में केंद्रीय विद्यालय की 51वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में योगेश्वर तंवर ने बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता और उन्हीं के छोटे भाई हरिओम ने शतरंज में सिल्वर मेडल जीतकर केंद्रीय विद्यालय पालवास का और जिले का नाम रोशन किया। सेवा समिति द्वारा उन्हें इनामी राशि का चेक प्रदान किया गया और फूल मालाएं पहनाकर उनका विशेष स्वागत भी किया गया। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।